हेलो नमस्कार। आदित्य स्टडी ऑर्बिट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक नए सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और क्लास 10th के लिए। 12 हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2009 तक के प्रश्न को अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन एमसीक्यू ले रहे हैं, उसके बाद वन मार्क्स पे चलेंगे, फिर 2 मार्क्स पे और 5 मार्क्स पे। ठीक है। तो इस वीडियो को कंसेप्ट के द्वारा समझाया जाएगा। आप कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं, सिर्फ ये नहीं, ये पूरी सीरीज अगर आप देख लेते हैं तो 50 पे 50 आपका कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा जो पेपर है ये 2024 मतलब इसी साल का पेपर है और हमें सॉल्व करना है। आज अपन डिस्कस करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। क्या दिखा हुआ है कि यदि 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और दूसरा इक्वेशन हमारे पास है, दूसरा समीकरण हमारे पास है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो बताना है कि x की वैल्यू क्या होगा और y की वैल्यू क्या होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहां से आप देखिए कि एलिमिनेशन मेथड से अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए x का कोफिशिएंट 3, x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है। तो मैं क्या करूंगा कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। एक ये तो एमसीक्यू है, इसलिए आपके पास एक ऑप्शन ये भी बनता है कि आप इन इक्वेशंस को पुट करके सेटिस्फाई कर दीजिए। जो आंसर आएगा वही सही होगा। जैसे आप देखिए x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। तो x की वैल्यू 2 पुट किए तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया। y की वैल्यू 1 पुट किए तो 4 इंटू 1 कितना हो गया, 4। तो 6 4 10। एलएचएस में भी 10 बैठा हुआ है, आरएचएस में भी 10 बैठा हुआ है, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसी को इसमें भी अपन पुट करके देखेंगे। 2 इंटू 2 कितना, 4। और y की वैल्यू 1 है। 2 इंटू 1 कितना, 1। तो 4 में से 2 चला गया तो कितना बचा, 2 बचा। यानी इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। लेकिन मैं आपको कंसेप्चुअली भी बताता हूँ कैसे। देखिए इसको, इस वाली इक्वेशन को, पहले वाली इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, है ना। 3x प्लस ऑफ 4y इक्वल्स टू 10 और इसको मैंने माना समीकरण 1। और दूसरा जो हमारे पास समीकरण है वो है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2 और ये है समीकरण 2। हम क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में, x के कोफिशिएंट को, x के गुणांक को बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखें, x का गुणांक 3 है और यहाँ पर x का गुणांक 2 है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये 6 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई, इसके कोफिशिएंट गुणांक को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। x का कोफिशिएंट जो होगा, x का गुणांक जो होगा वो बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 6x प्लस 8y इक्वल टू 20। और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस 3 टू जा 6y इक्वल टू 6। अब सॉल्व करते हैं, साइन चेंज हो जाता है जी। ठीक है। 6x माइनस 6x नीचे वाली साइन लेते हैं तो ये कैंसिल। 8y प्लस का 6y तो ये हो गया 14y। और 20 में से 6 चला गया, कितना बचा, 14 कट गया। तो y की वैल्यू कितना मिला आपको, 1। y की वैल्यू कितना मिला, 1। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन को उठा लाइए। चलिए इसको ही उठा लेते हैं अपन। 3x प्लस ऑफ 4y इक्वल टू 10। तो ये बनेगा x की, y की जगह पर 1 पुट करना है। तो ये देखिए क्या बन रहा है। ठीक है। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 3x इक्वल टू 10 में से 4 चला गया, ये 4। तो ये बनेगा कितना, 3x इक्वल टू 6 काट दीजिए तो ये बना 2। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। लेकिन एमसीक्यू जब भी पूछेगा तो इतना सॉल्व नहीं करना है। आप आसानी से क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग मेथड से चेक कर लेंगे कौन सा सही हो रहा है, उसको टिक करके आगे बढ़ेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में क्या देके रखा है, आपको पता करना है कि कौन विरोधी होगा, कौन अविरोधी होगा। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट में डील कर दो कि अगर आपके पास दो इक्वेशन है, ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन है। एक हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है। तो इससे आपको दो वैल्यू मिलती है, एक विरोधी और एक अविरोधी। तो एक अविरोधी और दूसरा हमारा हो गया विरोधी, विरोधी। ठीक है।
विरोधी में क्या कंडीशन होता है? पैरेलल कंडीशन, जहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। यानी यहां पर मिलेगा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। लेकिन अविरोधी में आपके दो कंडीशन बनते हैं, एक अद्वितीय हल जिसमें एक सॉल्यूशन आपको मिलता है, यानी a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, इसको प्रतिच्छेदी रेखा ही बोलते हैं, इसको समानांतर रेखा भी बोलते हैं। समांतर रेखा हो जाएगी और यह आपका प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन हमारा कि आपके पास अनंत हल, कितना? अनंत हल। तो ये कब होता है? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, और ये रेखा जो होती है वो संपाती होती है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो अपने को चेक करना है कि दूसरा नंबर विरोधी है या अविरोधी है। तो यहां से जब अपन चेक करेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला भी उसी तरह क्वेश्चन है, अच्छा फोर्थ वाला भी उसी तरह का क्वेश्चन है, आगे भी शायद इसी तरह क्वेश्चन है, तो इसको बनाए रखते हैं अपन यहाँ सॉल्व कर। तो दूसरा में देखिए क्या लिखा हुआ है, चेक करते हैं। एक्स का कोफिशिएंट 3/2, तो यहाँ पर आपने लिखा 3/2 अपॉन एक्स का कोफिशिएंट 9 है जी, फिर 5/3, 5/3 अपॉन माइनस का 10 है, और 7/14 है, ठीक है। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे अब कैसा इक्वल है कि नहीं है आगे देखते हैं। ये दो नीचे हो जाएगा तो 3/18, और ये बनेगा 5/-30, और ये हो जाएगा 7/14। ये काटेंगे 1/6 हो जाएगा, इसको काटिएगा 1/6 माइनस का 6, तो ये तो बराबर है ही नहीं ना, प्रतिच्छेदी हो गया। ये कैसा हो गया? प्रतिच्छेदी। और जब ये प्रतिच्छेदी हो गया तो प्रतिच्छेदी किस में आता है? अविरोधी में। यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चले अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी कंसेप्ट यही यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा हुआ है समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 15 इक्वल्स टू 0 और इतना के आलेख किस प्रकार के रेखाएं होंगी। रेखाएं के बारे में मैंने लिखा, प्रतिच्छेदी, समानांतर, संपाती रेखाएं, ठीक है। बातें समझ में आई? अब इसको चेक कीजिए, x का कोफिशिएंट 2 है, उधर x का कोफिशिएंट 3, x का कोफिशिएंट 3 है, उधर सॉरी y कोफिशिएंट 3 है, y कोफिशिएंट -2। देखिए बराबर है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? किस तरह का रेखा? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी प्रतिच्छेदी रेखा है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में क्या लिखा है? समीकरण निकाय 2x - 3y = 5 और 4x - 6y = 7 के हल हैं। कितने हल होंगे? हल के बारे में मैंने लिखा, देखिए प्रतिच्छेदी रेखा एक हल, यानी अद्वितीय हल, यहाँ पर अनंत हल और यहाँ पर कोई हल नहीं। तो हल के बारे में भी लिखा गया। तो यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 4 अपन सॉल्व कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? 4 में 2/x का कोफिशिएंट कितना है? 4, ये -3/x का कोफिशिएंट y कोफिशिएंट कितना? -का, और ये 5/7 है, ये इससे कट गया, ये 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया, 1/2 1/2 बराबर, लेकिन ये इसके बराबर नहीं। a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 कब होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या मिलेगा? कोई हल नहीं। अब इसमें देख लीजिए, कोई हल नहीं, यानी बी ऑप्शन सही है। ये लाइंस जो होंगे वो पैरेलल होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि एक सरल रेखा इतना और इतना समानांतर है, समानांतर देके रखा है, यानी ये कंडीशन को फुलफिल करेगा। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। तो समानांतर है तो कितना हो जाएगा? देखिए 4/2, 4/2 p/9, p/9। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे 2 से इसको काट दीजिए तो p की वैल्यू कितना आ जाएगा? 18। आंसर क्या हो गया? 18। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि नॉट इक्वल तो उसको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में क्या लिखा? निम्नलिखित में कौन से समानांतर श्रेणी है? समानांतर श्रेणी आपको चेक करना है। अब इसको मैं मिटा देता हूं।
समांतर श्रेणी की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी आप लोग जानते हैं एपी, जिसमें दो टर्म्स, दो पद के बीच में हमेशा एक कांस्टेंट, एक नियत मान होता है ना। यानी सभी जगह आपको डी की वैल्यू निकालना है, और डी की वैल्यू कितना होता है, अगर nth टर्म निकाल रहे हैं तो उसके पहले वाले टर्म को आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी nवां पद निकाल रहे हैं तो उसके पहले वाले n-1 वाले पद को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और डी हमेशा कैसा मिलना चाहिए, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं कौन सा नहीं है पूछा इसमें। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा, नहीं है। तो 14 में से 8 गया, आगे ये छोटे छोटे देख लेते हैं। 14 में से 8 गया कितना, 6। 20 में से 14 गया 6। 26 में से, तो ये तो है, ये तो है, ठीक है। लेकिन आपको नहीं चाहिए। 10 में से 4 गया 6, 15 में से 10 गया 5, और 20 में से 15 गया कितना, ये नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर होगा। नहीं पूछा है। इसको भी अगर आप सॉल्व करते तो क्या मिलता, देखिए इधर 5 कॉमा 4 दूनी 8, 9/2। अगला क्या मिलता 4, और अगला क्या मिलता 3 दूनी 6, 7/2। सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता 9/2 - 5, और ये 4, 9/2 -4। सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो 9 - 10/2, और 9 - 8/, ये तो 10 हो जाएगा। इसमें से इसमें से ये घटाया, अच्छा ये अपन उल्टा कर दिया। 4 माइनस nth टर्म, n-1 टर्म, तो 8 - 9/2, यानी -1/2 यहाँ मिल रहा है, -1/2 यहाँ मिल रहा है, यहाँ है। तो इस तरह ये भी होगा, क्योंकि डी तो पकड़ लिए हैं, एक ही तो आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। 7 में क्या बोल के रखा है, समांतर श्रेणी दे के रखा है कि ये जो आपको 2x - 1, 7, 3x समांतर श्रेणी में है, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, ये पूछा है। तो ठीक है, कर लेते हैं अपन। अगर ये समांतर श्रेणी है तो आप लोग जानते हैं, क्या जान रहे हैं कि ए बी सी अगर समांतर है तो b - a किसके बराबर होना चाहिए था, c - b के बराबर। वही काम यहाँ करने वाले हैं। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है। तो 7 - 2x - 1, और ये हो जाएगा 3x - 7, तो बनेगा 7 - 2x + 1, और ये बनेगा 3x - 7। सॉल्व करेंगे, ये -7 इधर लेकर आइए, तो 7 + 1 8 हो गया क्या, तो यहाँ पर मैं 8 लिख लेता हूँ। ये माइनस का 7 प्लस का 7 हो गया, 2x इधर जाएगा, 5x हो जाएगा। चेक कर लीजिए, बनेगा माइनस का प्लस का। अब ये 15 = 5x, तो x की वैल्यू कितना आ गया जी, 3। x की वैल्यू 3। अब क्या निकालना आपने को, x का मान ही तो निकालना था। x की वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर मैं कंसेप्ट के द्वारा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, आपको कंसेप्ट पकड़ना है ना। ये नहीं कि तुक्का मार के अपन निकल लिए। आपका पूरा का पूरा किताब में रिवीजन हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को ध्यान से और साथ में पेन पेपर लेकर बैठे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप कंसेप्ट को अपने कॉपी में लिख लीजिए, उसको रिविजन कीजिए। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, यदि एन समांतर श्रेणी इतना का एनवा पद है तो A40 - A35 का मान कितना होगा। एन दे के रखा है ये, ठीक है। आप देखिए एन दिया, अपने को एन तक निकालना है। ये हमारे पास एपी है 5, 12, 19 डॉट डॉट, यानी ए की वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। डी की वैल्यू कितना, 12 में से 5 चला गया, कितना बचेगा 8। 12 में से 5 चला गया 7 ना। 19 में से 12 चला गया 7, यानी डी की वैल्यू 7 हो गया है। अब आपको A40 निकालना है, निकाल लेते हैं जी। A40 फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, आगे फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। एन की वैल्यू कितना होता है, ए प्लस जो ये टर्म होता है उसमें से एक घटाकर डी लगा देते हैं। तो ए 40 की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 5 है, 40 - 1, और डी की वैल्यू कितना है 7 है। तो A40 कितना हो जाएगा 5 प्लस और 39 × 7, तो बनेगा 5 प्लस 9 7 63 और 70 का 21, तो कितना हो गया ना A40। तो A40 कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, चेक कर लीजिएगा, 278। ये A40 निकाल लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, A35। A35 भी डायरेक्ट निकाल लेते हैं। A35 आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए 5 प्लस 35 - 1 कितना हो जाएगा 34, और डी की वैल्यू कितना है 7। तो ये बनेगा 5 प्लस 28 23, तो क्या बना ये 35, 8 और 5
13 हो गया, तो ये 240। अब सब्ट्रैक्ट करना है A40 माइनस A35। A40 की वैल्यू कितना है 278। 278 में से 243 घटा देंगे। 8 में से 3 गया, कितना बचेगा 5। 7 में से 4 गया, कितना बचेगा 3, तो 35 मैच कर रहे हैं क्या? यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में क्या लिखा है, यदि समांतर श्रेणी का सातवां पद 4 है, सातवां पद 4 है, ठीक है जी, एवं इसका सर्वंतर माइनस का 4 है, डी की वैल्यू दिया है, तो पहला पद क्या होगा? तो आप जान रहे हैं क्या कि सातवां पद हमको दे के रखा है, कितना दे के रखा है 4, और डी की वैल्यू दिया हुआ है, डी की वैल्यू कितना माइनस का 4। तो A7 जब दिया हुआ है तो A7 की वैल्यू क्या हो जाएगा A प्लस एन माइनस 1 डी, यानी 7 में से 1 चला जाएगा, है ना, फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो A प्लस 6D इक्वल्स टू 4, तो ये बना A प्लस 6 इंटू माइनस का 4 इक्वल्स टू 4, तो A माइनस का 24 इक्वल्स टू 4, तो ये देखिए A की वैल्यू कितना आ गई 28। ऑप्शन ऑप्शन D4 दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10। हर एक कंसेप्ट को ध्यान में रखना है आप लोग को। 10 में देखिए लिखा है कि यदि समानांतर श्रेणी के प्रथम इन पदों का योग, इन पदों का योग यानी एन दिया हुआ है, एन नहीं दिया, पदों का योग लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, यानी कि पद पढ़कर आगे निकल गए तो एन नहीं दीजिएगा। तो समानांतर श्रेणी का सर्वंतर कितना होगा? अब वह इसको समझो, आप देखो 1,2 लिखा हुआ है, तो ये A1 भी है और ये आपका S1 भी है, लेकिन ये A2 तो है, लेकिन ये S2 है। S2 क्या होगा? नहीं होगा। ये जो S2 होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर 1 प्लस 2 यानी 3 के बराबर। तो 3 में से अगर मैं S1 को घटा दूं, सॉरी S2 लिखा हुआ है, 3 में से S2 माइनस S1 कर दूं, यानी 3 में से S1 को घटा दूं, तो हमें क्या मिल जाएगा A2 मिल जाएगा। दूसरा टर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा? A1 से मिल जाएगा। यही कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं। जब A2 मिल जाएगा और A1 हमको पता है, तो A2 माइनस A1 D मिल जाएगा। तो यहाँ पर 4 देखिए, S1 आगे S1 अपन निकालते हैं, तो S1 निकालेंगे तो 4 और n की जगह पर 1, 2 इंटू 1, तो कितना मिला 4 प्लस 2 6 मिला। S2 कितना मिल जाएगा 4, n की जगह पर 2 प्लस 2 इंटू 2, 2 4 4 चौका 16, 16 और 4 कितना हो गया 20 हो गया ना 20। तो A2 कितना हो जाएगा S2 माइनस S1, तो 20 माइनस 6 कितना बन गया 14, A2 मिल गया। अब D की वैल्यू क्या होता है A2 माइनस A1, तो 14 में से 6 घटा दीजिए, कितना बना 8। 8 मैच कर रहा है, हाँ। ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता इसका सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, है ना, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या देके रखा कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछा है, मिड पॉइंट पूछा है। तो मिड पॉइंट आप जानते हैं, कोऑर्डिनेट में मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है x, y मान लेता हूं, तो बनेगा x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। बस हो गया अपना आंसर। x की वैल्यू x1 कितना है -2 प्लस -6 अपॉन 2, तो x की वैल्यू बता दो, -2 -6 -8 बाई 2, तो बन गया 4। x की वैल्यू -4। y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इक्वल्स टू 8 -4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना बाई 2, तो y की वैल्यू आ गया 4/2, 2 से 2 काट दिया आपने, तो y की वैल्यू मिला 2। x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 2, ऑप्शन बी। लेकिन ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप कर पाइएगा। चलिए, तो 11 नंबर क्वेश्चन हमने कंसेप्ट के द्वारा हर एक क्वेश्चन को कर रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 अगले पेज पर। प्रश्न संख्या 12 में देखिए, यदि बिंदु इतना 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 संरेख है, संरेख, संरेख किसको बोलते हैं? जब एक ही लाइन पर 3 या 3 से अधिक पॉइंट, क्योंकि 2 से तो एक लाइन बनता है ना, 3 या 3 से अधिक पॉइंट अगर एक ही लाइन पर लाइन कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? संरेख। उसको क्या बोलते हैं? संरेख, कोलिनियर। अब कोलिनियर अपने को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? आप देखें इधर,
संरेख हो तो अच्छा ए बी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। अगर ये संरेख है तो क्या होगा, तो संरेख है तो कैसे अपन फाइंड करेंगे। अब देखिए इस यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कोऑर्डिनेट यूज कर रहा हूं मैं। एक तो ये है कि जब आप संरेख बनाते हैं तो संरेख से आप किसी भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं कर पाइएगा, मतलब ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो जीरो, ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी आप लोग पढ़े होंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, क्या होता है 1/2 और x y2 माइनस y1 प्लस, यहाँ x1 लिख देता हूँ, x2 y1 y2 y3, y2 माइनस y3 लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा y3 माइनस y1 और x3, तो ये बनेगा y1 माइनस y2। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। दो में से तीन, तीन तीन दो, तीन दो से तीन, तीन से एक, एक से दो, इसका एरिया जीरो, तो बनेगा ये पूरी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब x1 की वैल्यू कितना है, तो ये x1 ये y1 ये x2 y2 x3 y3, तो x1 की वैल्यू कितना 1 है जी, y2 की वैल्यू कितना, चलो मैं लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 हमने लिखा y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 यानी जीरो माइनस ये y है, जीरो माइनस b, तो जीरो माइनस b हो गया, प्लस x2, x2 कितना है जीरो, इससे किसी मल्टीप्लाई करेगा जीरो हो जाएगा, प्लस a x3 और x3 में y1, y1 कितना है 2 माइनस y2 जीरो, तो जीरो इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस बी, ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा 2a। ये वैल्यू समझ में आई, मैंने बीच में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जीरो से आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ये बनेगा 2a माइनस बी, 2a माइनस बी किसके बराबर, जीरो के बराबर। इसमें मैच करता है 2a, अच्छा जीरो बराबर चाहिए बी, इधर लेकर आ जाइए, तो b इक्वल्स टू 2a, कहीं मैच कर रहा है क्या, b इक्वल्स टू 2a, b इक्वल्स टू 2a, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन याद रखें ये कंसेप्ट, पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी, संरेख रेखा से कभी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए मैंने एरिया को क्या कर दिया, जीरो कर दिया, तब अपन सॉल्व किए हुए। चलिए तो 12 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, प्रश्न संख्या 13, 13 में क्या देखे रखा है, किसी त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष इतना 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 एवं केंद्र कितना दिया हुआ है, तो तीसरा शीर्ष सी का नियामक कितना होगा। चलिए कंसेप्ट आगे सिखा दूं मैं, ये है हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3, बातें समझ में आ गई। तो इसका जब अपन केंद्रक निकालते हैं, यानी ये हम निकाल रहे हैं, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम ओ। तो जब हम केंद्रक निकालते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई कितना, और ये केंद्रक निकाल रहे हैं, ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे और ये फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। इससे आपको कोऑर्डिनेट किसका मिल जाएगा, सेंट्रोइड का, केंद्रक का, x की वैल्यू और यहाँ से y की वैल्यू। तो अब अपने को फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन देके रखा है वो केंद्रक देके रखा है 3,0, यानी x की वैल्यू देके रखा है, x की वैल्यू xy यानी देके रखा है आपको 3,0। ये हमारा x1 y1 ये x2 y2 x3 y3 अपने को फाइंड करना है, x3 y3 अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड कर लेते हैं, यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो पहला है हमारा 3, पहला कोऑर्डिनेट कितना है 3, क्योंकि इसका जब कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे तो x को y लिखेंगे, तो x का इससे y का इससे 3। x1 की वैल्यू कितना है, x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 1 है और x3 तो निकालना है हम, अपॉन 3, तो 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 213 प्लस x3, यानी x3 की वैल्यू कितना आ गया 6, x3 की वैल्यू 6, 6 किसी में है, 6 की में सी ऑप्शन सही हो रहा है। y को भी चेक कर लेते हैं, y की वैल्यू जब आप चेक करेंगे तो y को इससे कंपेयर कर रहे हैं, y की वैल्यू कितना देकर रखा है 0, तो 0 हमने रख लिया है, इक्वल्स टू y1 यानी 3 प्लस y2 माइनस 3 प्लस y3 निकालना है अपॉन 3, ये 3 से इधर जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस y3, तो y3 की वैल्यू कितना आ गया
0 हो गया। बातें समझ में आ रही है? x3 की वैल्यू 6 और y3 की वैल्यू 0। अगर ये सेंट्रोइड आपको याद हो तभी आप कर पाइएगा, वरना नहीं हो पाएगा। देख लीजिए बोर्ड थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है। 2024 का प्रश्न है, करेक्ट प्रश्न है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? 6,0। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखेंगे और कॉपी में नोट कर लेंगे कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है। और इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को 2 से 3 बार आपको देखना है ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। चलिए चलते हैं अपन आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में देखें क्या लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में एडी बीएसी का अर्धक है। मतलब क्या ये इसको विभाजित, सामने वाली जो भुजा है उसको विभाजित कर देगा। और यदि AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो DC का मान निकालना है। ठीक है, ABC ये हमने बनाया ABC, और BSC का अर्धक है। AD जो है BSC, तो A इधर लिख लेते हैं, थोड़ा आसानी हो जाएगी। ABC BAC का अर्धक इसके बीच से निकलेगा, एंगल बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, और AD, ठीक है जी। AB की वैल्यू 4, AB की वैल्यू 4, AC की वैल्यू 6, AC की वैल्यू 6, और BD की वैल्यू 2 है, BD की वैल्यू 2 है। पूछा है CD, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करना। अब देखिए ये और ये दोनों को देखिए ध्यान से। ठीक, ये दोनों को अगर आप देखते हैं तो जब आपने अर्धक बनाया तो ये वाली एंगल है ना, ये वाली लाइन, और प्रक्रिया है क्या? ठीक, एबीसी में एडी बीएसी का अर्धक है। ये वाली लाइन एडी, ये बीसी हो गया। ठीक, ये वाली एबी हो गया, एबी की वैल्यू 4 और एसी की वैल्यू आपको 6 देके रखा है। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब अर्धक है, यहां से जब आपने गिराया तो आप जानते हो कि जिस रेशियो में इसको बांटेगा उसी रेशियो में सामने वाले को भी क्या करता है? बांट देता है। यानी यहां से आपको मिलेगा AC अपॉन AB, है ना, ये पढ़े हुए हैं पर एंगल जिस रेशियो में इन दोनों को बांटेगा उसी रेशियो में इसको बांट देगा। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इस एंगल को AC लिया तो इधर हो जाएगा CD अपॉन BD। अब वैल्यू पुट करें, AC की वैल्यू कितना? 6/4, और CD की वैल्यू CD निकालना है अपने को, ये 2, तो ये 2 से ये कट गया, ये 3 हो जाएगा, तो CD की वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। याद रखेंगे कि जिस रेशियो में ये आपकी भुजा हुई है उसी रेशियो में ये भी भुजा बढ़ती है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है, ये नहीं कि ये इसका ये लाइन को बाइसेक्ट नहीं कर रहा, लाइन को समविभाजित नहीं कर रहा कि ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में C जो है BC के पैरेलल है। सबसे पहले अपने को ड्रॉ करना होगा ABC, ABC ये हो गया ABC, ABC, D पैरेलल टू BC, D पैरेलल टू BC। ठीक है, और कुछ है क्या? D पैरेलल टू BC, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB 4 बाई इतना, तो AE अपॉन EC इतना देके रखा है, तो x का मान सिंपल आप जानते हो सेल्फ थ्योरम से, C क्या हो जाएगा? AD, अगर ये समांतर है तो ये समान रेशियो में इसको बांटेगा। AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, और AD अपॉन BD यानी DB देके रखा है 4/x माइनस 4, और AE अपॉन EC देके रखा है 8/3x माइनस 19। 4 से काट दो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, इधर तो कटने वाला है, ये इधर मल्टीप्लाई तो 3x माइनस 19, और ये इधर मल्टीप्लाई तो 2x माइनस का 8, ये इधर जाएगा तो 3x माइनस 2x, और ये इधर जाएगा तो माइनस 8 और प्लस का 19, तो ये x की वैल्यू हो गया कितना? 11। ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ अपन चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिए। प्रश्न संख्या 16 में लिखा हुआ है कि यदि दो समबाहुओं के भुज, समबाहु यानी जिसकी सारी भुजा बराबर हो और एक त्रिभुज की सारी भुजा बराबर होती है तो उसको बोलते हैं समबाहु। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9:4 है, तो उसके परिमापों का अनुपात कितना होगा? तो परिमाप बोले या साइड बोले तो सब के सब इसी का स्क्वायर रूट लगा देना होता है, ये अपन पढ़े हुए हैं, है ना।
तो 9:4, तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेगा 3:2 हो जाएगा, है ना। बातें समझ में आ रही है। एरिया ऑफ, याद रखें, ट्रायंगल, अगर दो त्रिभुज एबीसी हमने लिया, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, तो ये होता है AB स्क्वायर अपॉन DA स्क्वायर। लेकिन जब अपन पेरीमीटर की बात करते हैं, है ना, परिमाप की बात करते हैं त्रिभुज ABC और पेरीमीटर ऑफ त्रिभुज DEF, तो क्या लिखते हैं, AB बटा DE। तो यहाँ ये हमको चाहिए। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा कि ये मिल जाए, है ना। तो इस पर स्क्वायर रूट लगा लीजिए। तो 9/4 लेकर रखा है, 9/4 पर लगाएंगे स्क्वायर रूट, मिलेगा हमें 3/2, यानी 3:2 इसका करेक्ट आंसर। D4 बम पे इसका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। ये अपन 17 सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए लिखा हुआ है, यदि त्रिभुज AB = 13 सेंटीमीटर और BC = 12 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो एंगल C का मान कितना होगा। त्रिभुज बनाते हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह का प्रश्न है तो सबसे बड़ी भुजा आप देख लीजिएगा। सबसे बड़ी भुजा 13 है, यानी ए भी कुछ लाइन ऐसा है, ये हमारा A, ये हमारा B, ये 13। और दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 169 मिलेगा। 169 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये 13 हो गया, इसको 12 मान लीजिए। A B तो C हो जाएगा। AC की वैल्यू 5 दिया है, ठीक है भाई, 5 थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके आगे बढ़िएगा। तब ये लाइन ऐसा, है ना। चलो मैं पढ़ा ही देता हूँ, है ना। अब सही हो गया, ये 12 हो गया और ये 13 हो गया। तो एंगल कहाँ पर, एंगल C पर 90 डिग्री बनता है, यानी ऑप्शन ए। क्यों बन रहा है, क्योंकि पीजीटी फॉर्म हो रहा है ना। पीजीटी कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर, लंब कितना है 5 का स्क्वायर, और ये 12 का स्क्वायर 169। और यहाँ से भी आपका 25 + 144 मिलेगा। 169 = 169 सारे 10 के बराबर। इसलिए एंगल C कितना 100 डिग्री। सब बड़ी भुजा के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का हो सकता है, और दोनों के दोनों एंगल जो मिलेंगे वो एक्यूट मिलेंगे, न्यून कोण आपको मिलेगा। 17 नंबर अभी हमने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ त्रिभुज ABC और DEF में ये तो ABC का क्षेत्रफल का अनुपात DEF का अनुपात क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, अभी मैंने आपको इसके पहले कंसेप्ट बताया था कि जो भुजा आती है उसी का स्क्वायर कर देना है। तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, तो 25:49 इसका सही उत्तर है ना। इन्हीं का स्क्वायर करना है। जब भी एरिया की बातें होगी, फिर से मैं लिख देता हूं, जब भी एरिया की बातें होगी, ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल DEF, तो ये होगा AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, और AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। तो वही देकर रखा था आपका 5/7, तो AB बटा D सोचिए 5/7, तो 5/7 का स्क्वायर हम कर देंगे, तो मिलेगा आपको 25:49। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC एवं PQR समरूप त्रिभुज है, दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। यदि AD और PS क्रमशः एंगल A एवं एंगल P के अर्धक है, और AD की वैल्यू 6.5 सेंटीमीटर एवं PS की वैल्यू 5.2, तो क्षेत्रफल निकालना है। सिंपल क्या है, ABC और PQR, उसका किसी भी त्रिभुज में अगर आप एरिया निकाल रहे हैं, दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उसका एरिया जब आप निकालेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, किसी भुजा के स्क्वायर के बराबर, यानी उसका रेशियो बनेगा, या फिर उसका अर्धक, या फिर पूर्ण अर्धक, या फिर उसका बाइसेक्टर, या परिमाप भी दिया हुआ तो इसका भी स्क्वायर करना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर करेंगे किसका, आगे एडी वाला ऊपर है, यानी 6.5 अपॉन 5.2। सॉल्व करते हैं, पॉइंट से पॉइंट गया 65, फिर 13 से काट देंगे 4, और ये 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर भी तो करनी है, और 4 का स्क्वायर 16, तो 25:16 इसका आंसर। बातें समझ में आ रही है।
भुजन आधा करके अर्धक दिया है तो अर्धक का स्क्वायर होगा, वही किया आपने, डिवाइड कर दिया फिर स्क्वायर कर लिया, तो ये आपको आंसर मिल गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। एक समबाहु त्रिभुज का भुजा ए है तो उसकी ऊंचाई कितना होगा। समबाहु त्रिभुज बोल के रखा है, ध्यान रखें। समबाहु त्रिभुज मतलब सभी के सभी भुजाएं बराबर होगी, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये पूछा उसने एडी की वैल्यू। याद रखें जब आप ए से सामने वाले पर परपेंडिकुलर डालते हैं किसमें, समबाहु त्रिभुज में, तो बाइसेक्ट करता है ये इसके बराबर, तो ये टोटल ए था तो ये हो जाएगा ए बाई एच। ये निकालना है एच, निकाल लेते हैं, पाइथागोरस लगा लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 4 प्लस एच स्क्वायर। इसको इधर लेकर आएंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 4a स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास एच स्क्वायर की वैल्यू 3a स्क्वायर बाई 4। और यहाँ पर हाइट की बात हो रही है, दूरी की बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है, इसलिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट ले जाएंगे तो सिर्फ प्लस का साइन यूज करेंगे, माइनस का नहीं यूज करेंगे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर 3a स्क्वायर बाई 4, और यहाँ से क्या मिल जाएगा रूट 3 अंदर, ए स्क्वायर से एक ए बाहर, 4 से 2 बाहर, तो रूट 3 बाई 2a, रूट 3 बाई 2a, रूट 3 बाई 2a। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए हर एक क्वेश्चन को मैं कंसेप्ट के द्वारा आप लोग बता रहा हूँ। कंसेप्ट अगर आप सीख जाइएगा, ये क्वेश्चन 10 सेकेंड काफी है, 10 सेकेंड भी आप नहीं लीजिएगा, डायरेक्ट आप सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, 2-3 बार अगर ना समझ में आए रिपीट करके भी देखना है। ठीक, समांतर श्रेणी इतना 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 में कितने पद हैं, पद निकालना है। ठीक है, तो एन पद दे के रखा है कितना 93 जी, ए की वैल्यू कितना दिया है 3 जी, और डी की वैल्यू कितना हो जाएगा 8 में से 3 दिया तो 5। तो ए एन इक्वल्स टू जानते हैं यहाँ बी प्लस एन माइनस 1 डी। ए 93, ए की वैल्यू 3, एन की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू 5। 93 में से ये ए है नहीं है, ये 9 है, 93 में से 3 चला गया, कितना बचेगा 90, और ये बना n माइनस 1 5, तो 90, और ये बना n माइनस 1 और 5 से आप कट करोगे कितना बनेगा 18 5 90। तो 18 इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू हो गया 19, n की वैल्यू कितना 19। ऑप्शन ए इसका करेक्ट। तो फिर अपन छोड़ दिए 21 नंबर क्वेश्चन, 22 अपन सॉल्व कर लिए, 22 का आंसर था आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अपन 22 सॉल्व कर दिए लेकिन 21 सॉल्व भी नहीं किए। 21 में क्या लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी ए की वैल्यू 90, ए की वैल्यू 20 दिया है, डी की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 17 में से 20 घटा दिए तो बना माइनस का 3, और ये हमारा हो गया माइनस का 3, और कुछ दिएगा 35वां पद, यानी n की वैल्यू 35 नंबर पे, n की वैल्यू 35 दिया, तो फाइंड करना है a 35। अब देखिए an की वैल्यू कितना होता है, फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 डी, इसी पर अपन पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो a 35 की वैल्यू कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 यानी 35 माइनस 1, और d की वैल्यू कितना है, d की वैल्यू आपका माइनस का 3। सॉल्व करते हैं 20, और ये हो गया 34 माइनस का 3, माइनस नहीं है मल्टीप्लाई है ना, तो बनेगा 20 माइनस प्लस माइनस माइनस 33 12 33 का 102, सब्ट्रैक्ट करें कितना मिलेगा माइनस का 8, यानी इसका आंसर कौन सा सही होगा, बी, बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट आंसर ऑफ 21। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 में क्या दिया हुआ है 1357, और ये कैसा है एपी में समांतर श्रेणी में है, यानी ए की वैल्यू दिया है 1, डी की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 में से 1 चला गया 2, और क्या एन की वैल्यू देके रखा 30, एन की वैल्यू कितना दिया 30। फाइंड करना है, फॉर्मूला लिख लेता है एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू कितना, एन की वैल्यू आपको देकर रखा है 30, ए 30 आपको निकालना है, ए की वैल्यू कितना 1 प्लस एन, एन की वैल्यू कितना
30 माइनस 1 और डी की वैल्यू 2। तो बनेगा क्या, 1 प्लस 29 इंटू 2, है ना, 29 इंटू 2। कुछ अपन मिस्टेक तो नहीं किए? तीसवा, प्रथम तीसवा, अच्छा योगफल पूछा है, सॉरी 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 सॉरी, योगफल पूछा है, ठीक है। लेकिन ये तो टर्म निकाल रहे हैं, चलिए निकाल लेते हैं, इसे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। 29 दूनी 58 होता है ना, और 59 हो गया, ठीक है। तो एक फॉर्मूला था हमारे पास, ये एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन, है ना। जब ये फाइंड कर लिए तो क्यों अपन अलग से, तो ये हो जाएगा एन बाई टू 30/2, और ए की वैल्यू 1, और ये हो गया 59, और इसको सॉल्व करेंगे 15, तो 15 इंटू 60 कितना होगा, 900। या दूसरे फॉर्मूला से आप सॉल्व कर सकते हैं, एन बाई टू इक्वल्स टू एन बाई, सॉरी, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस 1 टी, होता है ना। तो एन की वैल्यू कितना है, 30, तो यहाँ पर 30/2, 2a, 2 इंटू 1, है ना, 1 ए की वैल्यू है एन माइनस 1, यानी 30 - 1, और डी की वैल्यू है हमारे पास 2। सॉल्व करते हैं, क्या मिलता है, इसको काटे 15 मिल गया, तो ये 15 हो गया जी। आगे क्या होता है, 2 और ये प्लस का 58, तो ओवरऑल आपको वही मिलता, 15 इंटू 2 ऐड करेगा 60 इक्वल्स टू 900। तो दो तरीका है आपके पास एसएन फाइंड करने का, एक ये फॉर्मूला, दूसरा ये फॉर्मूला, है ना। योगफल मैंने बाद में देखा था, इसलिए ए निकाल लिया, अगर पहली बार देख लिए होते तो अपन इस फॉर्मूला से चलते। तो ये हमारा हुआ 23 का कौन सा ऑप्शन, ए, ए इसका सही मिला। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पूछा है किस चतुर्थांश में लाई करेगा, कौन सा क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। देखिए क्वाड्रेंट के बारे में मैंने आपको सिखाया है, ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया अपना फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो किससे बना हुआ है, ये तो ओरिजिन, ये एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, इधर एक्स कैसा होता है पॉजिटिव, इधर वाई पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव, और इधर वाई नेगेटिव। तो ये किससे बना हुआ है, इस डब्बे से बना हुआ है, यानी प्लस, और ये प्लस से बना हुआ है, ठीक है जी, है ना। ये किससे बना हुआ है, आगे एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, तो माइनस हो गया और इसको प्लस। इसमें देखिए माइनस माइनस, दोनों निर्देशांक नियामक क्या होगा, नेगेटिव होगा। और फोर्थ में एक्स क्या है पॉजिटिव, वाई कैसा है नेगेटिव। अब चेक कर लेते हैं, माइनस 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 माइनस, कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड, यानी तृतीय चतुर्थांश में ये बिंदु आया। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 आपका क्या देके रखा है, 25 देके रखा है कि आपको दूरी निकालना है, यानी ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, और कोऑर्डिनेट में मैंने दूरी पढ़ाया हुआ है, इसमें वीडियो आपका प्लेलिस्ट में 10th वाला में है, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, तो दूरी आप लोग जानते हैं कि जो दूरी होता है वो होता है रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। इसको, इसके निर्देशांक को अगर उल्टा कर देते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो भी चलेगा, क्योंकि माइनस को जब स्क्वायर लगाएंगे तो प्लस ही देगा, ठीक। तो इसको मान लेते हैं ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, और ये हमारा y2। सॉल्व करते हैं, तो दूरी बराबर रूट ओवर x2 माइनस x1, यानी 0 में से 5 cos थीटा का सब्ट्रैक्ट कर दिए, उसका स्क्वायर, y2 कितना है 5 sin थीटा, है ना, sin थीटा माइनस 0, y1 0 का स्क्वायर, तो बनेगा कितना, ये -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा ना, 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा। क्या मैं अभी जिसको कॉमन ले लूं, कॉमन ले सकते हैं अपन, देख सकते हैं ना। तो अगर कॉमन कर लिया जाए तो हमारे पास क्या बनने वाला, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। देखिए 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो 25 से 5 बाहर, और ये बन गया आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना 1, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 5 यूनिट का होगा। तो 5 आप देख रहे हैं, बी ऑप्शन सही है, बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर।
चलिए, तो आज ये अपना 25 क्वेश्चंस अपने कर लिए। अब अगले वीडियो में अपन 26 से करेंगे। लेकिन याद रखें, इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें, साथ ही साथ पेन पेपर लेकर, ताकि आप इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके। जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रहे हैं और जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसको लिखिए और उसको रिवाइज करते रखें, ताकि आपका 50 में 50 पक्का बने। यकीन मानिए, अगर इतना आप कर लेते हैं तो 50 में 50 कोई नहीं रोक पाएगा। ओके, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपन अगले एपिसोड में, और उसमें अपन करेंगे 26 से लेकर 50 तक। ओके, थैंक यू।